नमस्कार सभी को, वेलकम टू जीएस 360 नोट्स। आइए देखते हैं 3 और 4 अगस्त का विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर न्यूज़। तो जो आज की फर्स्ट न्यूज़ है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। अब सबसे पहले देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। ये बेसिकली ग्रेफिटिंग ऑफ एनी ह्यूमन ऑर्गन फ्रॉम लिविंग और डिजीज्ड पर्सन टू सम अदर लिविंग पर्सन फॉर थेरोप्यूटिक पर्पस। तो कोई ऐसा ऑर्गन लेना जो या तो जीवित आदमी से या फिर जो मर चुका है और किसी दूसरे आदमी में लगाना, वो उसे बोलते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये इसमें रेगुलेट किया जाता है इसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994, जिसको अमेंड किया गया था 2011 में। अब कौन कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए हैं, जैसे ही थोटा को बोला जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। दूसरा नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम, वन नेशन वन पॉलिसी, आधार लिंक्ड डिजिटल प्लेज पोर्टल। उसके बाद है अंग दान जन जागरूकता अभियान 2014। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए लेके आए गए हैं। उसके बाद है इश्यूज क्या क्या हैं। लो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट है इंडिया में, जो कि 1 पर मिलियन पॉपुलेशन है। जब कंपैरिजन करें स्पेन से तो वो 48 पर मिलियन पॉपुलेशन है। और अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया की थर्ड ग्लोबली रैंक है इन टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आफ्टर यूएसए एंड चाइना, और फर्स्ट है लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। और जो ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिबल ऑयल सिनेरियो इन इंडिया। तो ये जो इंडिया में बेसिकली हेविली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है एडिबल ऑयल पे। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल है इंडिया। इन इम्पोर्ट हम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं पाम ऑयल, फिर उसके बाद सोयाबीन, फिर है सनफ्लावर। तो याद करने का ट्रिक है पीएसएस। तो पाम ऑयल के 59%, सोयाबीन है 23%, सनफ्लावर है 16%। और जो 9 मेजर एडिबल ऑयल क्रॉप्स हैं इंडिया में जो प्रोड्यूस होती है, उसकी ट्रिक रहेगी ग्रास को क्लीन करना बेसिकली। तो जिसमें ग्रास का जी है ग्राउंडनट, आर है रेप सीड, ए है एरिड मस्टर्ड या मस्टर्ड याद रख लो, सोयाबीन और सनफ्लावर। और क्लीन में है केस्टर, लिंसीड, नाइजर सीड एंड सिसमे। तो ये हमने देखे 9 मेजर ऑयल क्रॉप्स इन इंडिया। उसके बाद जो सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, ये टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं 92% ऑफ टोटल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। आइए आगे देखते हैं क्या रीजन्स है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस का इंडिया का। बेसिकली जो 72% प्रोडक्शन है वो कन्फाइंड है रेन फेड एरिया पर। तो पहला तो रीज़न ये है। दूसरा, जो कल्टीवेशन किया जाता है वो बेसिकली मोस्टली मार्जिनली और स्मॉल फार्मर्स करते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इनपुट स्टार्व्ड कंडीशंस। तो ये कुछ 4 रीजन्स है क्यों इंडिया हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। उसके बाद मेजर कॉजेज, ये जो हमने ऊपर देखे मेजर कॉजेज थे। उसके बाद क्या इनिशिएटिव्स लिए इंडिया ने फॉर डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। सबसे पहला है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड एंड ऑयल पाम टू एक्सपेंड द एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो हमने देखे क्या क्या इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं डोमेस्टिक ऑयल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के। उसके बाद कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1995 ने के अंदर इशू किया गया था वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2011। बेसिकली इसका एम था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंट सप्लाई डिसरप्शन एंड स्टेबलाइज एडिबल ऑयल सप्लाईज एंड इंश्योर फेयर प्राइस ऑफ कंज्यूमर्स। उसका नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, जिसका एम रहेगा टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड सेफ्टी, एंड सीक्स टू अमेंड हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट टू इंश्योर द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, further allows them to choose their gender, either male, female or transgender, without needing the medical procedures or certificates। अब देखते हैं ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं। Basically, someone whose gender identity does not align with the gender at the birth as per the Transgender Person Protection of Rights Act 2019। और इंडिया में अभी जो पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर की पॉपुलेशन वो है 4.8 लाख पीपल एज पर सेंसस 2011। और नालसा का जजमेंट आया था 2014 में, एससी ने रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स एज थर्ड जेंडर।
एंड अफर्म्ड देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए आगे देखते हैं कौन से इश्यूज फेस किए ट्रांसजेंडर ने। बेसिकली नेक्स्ट है इसमें इश्यूज जो जो फेस करते हैं वो है, सबसे पहला इशू है लीगल एंड आइडेंटिटी इशू। अब जो 2019 का एक्ट आया उसने मैंडेट किया कि सर्टिफिकेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये इन्फ्रिंज करता है राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी। उसके बाद सेकंड है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, जिसमें कहता है कि भाई लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस है। उसके बाद है फिजिकल बैरियर एंड सेक्सुअल वायलेंस। उसके बाद है एजुकेशन बैरियर्स को फेस करना पड़ता है ट्रांसजेंडर को, जैसे कि लैक ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, हाई ड्रॉप आउट्स ड्यू टू बुलिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ जेंडर एफर्मेटिव हेल्थ केयर सिस्टम, हाई प्रिवलेंस ऑफ डिप्रेशन एंड सोसाइटल टेंडेंसीज ड्यू टू सोसाइटल नॉन एक्सेप्टेंस। और लास्ट जो इशू फेस करते हैं ट्रांसजेंडर वो है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ड्यू टू हायरिंग बायसेस एंड वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी। तो ये हमने देखे कुछ इश्यूज जो ट्रांसजेंडर फेस करते हैं। आइए देखते हैं स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर। तो जो पहली स्कीम है वो है स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूसिव फंड एस्टेब्लिश किया गया अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर्स। गरिमा गृहस का को एस्टेब्लिश किया गया एज अ शेल्टर होम्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। और पीएम दक्ष एक स्कीम लेके आई गई है जिसमें दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राह फॉर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू ट्रांसजेंडर्स। तो हमने देखे कुछ स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन मिनिस्ट्री रीइटरेट्स इंडिया सेकंड पोजीशन इन फिश प्रोडक्शन। तो बेसिकली इंडिया सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर चाइना इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, जो इसकी परसेंटेज है 8%। अब फिशरी सेक्टर इन इंडिया देखते हैं। बेसिकली फिशरी सेक्टर स्टेट लिस्ट में आता है, और इनलैंड जो सेक्टर है वो डोमेन है स्टेट गवर्नमेंट का, वेरएज जो मराइन सेक्टर है वो दोनों शेयर करते हैं सेंटर और कोस्टल स्टेट गवर्नमेंट। और जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन। और फिशरीज contributes about 1.12% of total national GVA, whereas 7.26% of agriculture GVA। और 30 मिलियन पॉपुलेशन को ये जुड़े हुए हैं वैल्यू चेन से। यूनियन बजट 2025 हाईएस्ट एवर टोटल एनुअल बजटरी सपोर्ट फॉर फिशरीज सेक्टर। तो ये कुछ जो हाइलाइट्स हैं फिशरीज सेक्टर के रिगार्डिंग, ये स्टेट लिस्ट में आता है, इनलैंड सेक्टर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट में आता है, और जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो 75% टोटल फिश प्रोडक्शन है। 30 मिलियन पॉपुलेशन जुड़ी हुई है इसके साथ, और यूनियन बजट 2025 में सबसे हाईएस्ट बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था फिशरी सेक्टर को। अब कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है फिशरी सेक्टर, वो है ओवर फिशिंग। बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंटल चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज है, सोशल चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इशू है, रिसोर्स मैनेजमेंट इशू है। जब हम इन्वायरमेंट चैलेंज की बात करते हैं उसमें है ओवर फिशिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज। इकोनॉमिक की बात करते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन, इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और लिमिटेड एक्सेस। सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट। और जो बचे हुए हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज़। अब क्यों ज़रूरी है फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के, वो है मॉडर्नाइज्ड फिशिंग टेक्निक के लिए। और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इस रिगार्ड में, वो है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंदर एक्वाकल्चर पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश किया गया है। फिफ्थ मराइन फिशरी सेंसस कंडक्ट हुआ है फॉर डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। और इंडियाज़ का इंडोर्समेंट टू रीजनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन आईआईयू फिशिंग, बेसिकली illegal and unreported unregulated fishing in Bay of Bengal region in cooperation with बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसरो ने इनोग्रेट किया है होप एनालॉग मिशन इन सोकर वैली लद्दाख। बेसिकली ये होप मिशन है क्या, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ये बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन करता है हैबिटेट मॉड्यूल फॉर क्रू लिविंग एंड ऑल्सो इंक्लूड्स यूटिलिटी मॉड्यूल फॉर ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है फॉर सीमलेस वर्क फ्लो। अब ये जो होप मिशन है लेड बाय इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेट करना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट लाइक मून या मार्स, इनेबल टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल्स
हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स, इक्विपमेंट इन स्पेस लाइक इन्वायरमेंट। अब इसी साइट को क्यों चुना गया लद्दाख में? बिकॉज यहाँ मार्स लाइक कंडीशन लाइक हाई यूवी रेडिएशन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड, सेलाइन permafrost further supports both technological and natural biological test and research। और ऐसे ही अदर सिमिलर रिसर्च स्टेशन है अक्रॉस वर्ल्ड, किस किसने एस्टेब्लिश किए हैं और उन स्टेशन का क्या नाम है? वो है मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन बाय यूएसए, फ्लैश लाइन मार्स आर्टिक स्टेशन ऑफ कनाडा और BIUS-3 ऑफ रशिया। अब इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को जानते हैं, जिसको बोला जाता है गगनयान। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेमोस्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी बाय लॉन्चिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर to orbit of 400 kilometer for 3 days and bringing back safely to Earth by landing in Indian sea waters। और इसमें LVM-3 रॉकेट यूज़ किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है महानदी वाटर डिस्प्यूट। ये किस किसके बीच में? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। हाल ही में 2016 में उड़ीसा ने बेसिकली बीइंग लोअर राइपेरियन स्टेट अलाइड किया था unilateral construction of multiple barrages by Chhattisgarh in upper catchment area which reduced the water flow during the non-monsoon season।